नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। साइलेंट किलर। जी हां, तकनीक के इस दौर में मोबाइल हमारा खास अंग तो बन चुका है और आज व्यक्ति कुछ देर के लिए भी मोबाइल से दूर रहना नहीं चाहता। आलम तो ये आ गया है कि रात में भी सोने तक वो मोबाइल का प्रयोग करता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये बेहद खतरनाक है। दरअसल मोबाइल फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि EMF दिमाग और नींद की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। आज इसी पर ही पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। स्मार्टफोन से खतरा, अनिद्रा का जोखिम बढ़ा, नीली रोशनी से नुकसान, दिमाग पर गंभीर अंजाम। तकनीक के इस दौर में स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी लत आपके स्वास्थ्य पर घातक असर डाल सकती है। एक नए अध्ययन में पता चला है कि सोने से पहले 1 घंटा स्मार्टफोन, टीवी और कंप्यूटर में बिताने से अनिद्रा का जोखिम लगभग 60% बढ़ सकता है। 18 से 28 वर्ष की आयु के 45,000 से अधिक छात्रों पर किए गए अध्ययन में यह भी पता चलता है कि इससे नींद का समय भी लगभग आधे घंटे कम हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चाहे आप सोशल मीडिया पर समय बिताएं या फिर रील्स या OTT प्लेटफॉर्म पर, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सोते समय स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी में रहने वाली कुल अवधि यानी स्क्रीन टाइम से पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक आजकल के छात्रों में नींद की समस्याएं बहुत आम हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बिस्तर पर जाने के बाद 1 घंटे तक स्क्रीन में बिताने से अनिद्रा के लक्षणों की 59% अधिक संभावना है और नींद की अवधि भी 24 मिनट कम हो सकती है। स्क्रीन टाइम का मतलब है कि आप स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी या टैबलेट जैसे स्क्रीन वाले डिवाइस का उपयोग करने में कितना समय बिताते हैं। अध्ययन के मुताबिक स्क्रीन टाइम जितना अधिक होता है, नींद उतनी अधिक प्रभावित होती है। अध्ययनकर्ताओं ने सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल या अन्य किसी उपकरण का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। बिस्तर पर मोबाइल चलाने के दुष्प्रभावों में नींद में खलल पड़ता है, नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है, शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम प्रभावित भी होती है। यह घड़ी निर्धारित करती है कि आप कब सबसे अधिक सतर्क रहते हैं और कब सोने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए जानकारों की सलाह है कि सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को खुद से दूर रखें। इस वक्त आप किताब पढ़ सकते हैं या फिर ध्यान कर सकते हैं। तो नीली रोशनी से हो रहा है नुकसान और आपके दिमाग पे पड़ रहा है असर। आपने देखा कि आखिर किस तरह से स्मार्टफोन जिंदगी की जरूरत होने के साथ साथ अब जिंदगी के लिए दुश्मन भी बनता जा रहा है। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा प्रयोग हानिकारक होता है। इसी टॉपिक पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अनिल तोमर, पूर्व अध्यक्ष IMA के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष IMA के नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। और इस समस्या से बचने के लिए आखिर क्या करना चाहिए, आइए हम उनसे ही जानते हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, सबसे पहले आपसे ही मेरा ये सवाल है कि आखिर फोन का और नींद का क्या कनेक्शन है। हमने एक रिपोर्ट भी देखी कि आखिर सोने से पहले अगर आप फोन चलाते हैं तो कैसे आपकी नींद प्रभावित होती है। आपका क्या टेक है इस पे? कि जो मॉडर्न एज के जो ये गैजेट्स हैं, चाहे वो पहले कंप्यूटर था, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, और उससे भी बढ़कर जो पेनिट्रेशन स्मार्टफोन ने पाली है। आप सोच के देखिए, इंडिया कहने को कोई बहुत अमीर देश नहीं है, एक डेवलपिंग नेशन है, तो भी हमारे देश में ऑलमोस्ट 80-90 करोड़ लोगों से ज्यादा के पास सेलफोन है, या उससे भी ज्यादा। आप सोच के देखिए, उसके अलावा जो सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन है वो करिश्मा इतना ज्यादा है। अगर आप स्मार्टफोन या कोई फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप सोशल मीडिया नहीं कर रहे,
तो ना आप एक अच्छे कहते हैं स्टूडेंट बन पाओगे, ना एक अच्छे वर्कमैन बन पाओगे, ना एक अच्छे नेता बन पाओगे। उसका पेनिट्रेशन, इवन हाउसवाइफ्स, इवन सिंपल हाउसवाइफ जिनका कोई बहुत ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो भी जी। आज की तारीख में 50 व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स की हैं। वो एक नशा बन चुका है। इट इज बिकम ए ओपियम। आई थिंक स्मार्टफोन इज द न्यू ओपियम ऑफ दिस डेकेड और दिस सेंचुरी। वो इतना पेनिट्रेशन ज्यादा है। आपने पूछा नुकसान क्या है, मेरे हिसाब से अपनी आंखों को दिमाग में रखते हुए, अपने दिमाग की जरूरत को दिमाग में रखते हुए, द यूजेज ऑफ इट शुड नॉट बी मोर देन 1 hour पर डे। आई थिंक लॉट्स ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट जितना मैंने देखा है, देयर आर पीपल हु आर टाइड। कोई प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो 10-12 घंटे अगर स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो उनकी वो जरूरत है, दैट इज देयर प्रोफेशनल नेसेसिटी। उसके लिए उनको आई फटीग होता है, दिमाग का फटीग होता है, दिमाग की कंसंट्रेशन कम होती है, दिमाग की फोकस कम होता है। लेकिन उससे बुरा है जो एक मजे के लिए हम एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, वो अनडिजायरेबल हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, लाखों हमने फ्रेंड्स बना रखे हैं, उनसे हम कन्वर्स करते रहते हैं जिसका कोई यूज नहीं। पहले, और लेट मी करेक्ट योरसेल्फ, आई एम द नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी एंड आई एम द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान डॉक्टर अनिल तोमर जी, वो भी जुड़ चुके हैं। और अनिल तोमर जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि आखिर जैसा कि नरेश चावला जी भी बता रहे थे, डॉक्टर नरेश बता रहे थे कि आखिर कितना ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है फ़ोन। अब आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप नशे, अगर इसको एक नशे के तौर पे ही देख रहे हैं, फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो लोगों को अब उसकी ज़रूरत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अब लोग फ़ोन के बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट का ये युग है, इंटरनेट के बिना आज तक हम ये कह सकते हैं कि कोई काम ही नहीं हो पा रहा है और लोग उसी में ही लगे हुए हैं। आपका क्या सोचना है इस पर? करिश्मा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। डॉक्टर नरेश ने बहुत अच्छी बात कही है इसके बारे में। एज डॉक्टर ने बात करें तो इसका ये प्रभाव जो है आज की तारीख में कई चीजों पर एक साथ पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू करते हैं आंखों से। आंखों में जलन, धुंधलापन, थकावट, नींद की कमी, आपने बताया, रिपोर्ट में दिखाया आपने। तो नींद की गुणवत्ता पर भी इसमें असर बहुत ज्यादा पड़ता है जी। दूसरी बात, जब हम फोन यूज कर रहे हैं तो हमारा जो पोस्चर है, गर्दन और हमारी कमर, जिसको आप लोग बोल देते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, पीआईवीडी हो गई है या लो बैकएक हो गया है, उसके आप शिकार होते जा रहे हैं आज की तारीख में। और दूसरी बात, दिमागी तनाव सबसे इंपॉर्टेंट। लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपने देखा, चेक किया, सोशल मीडिया है, तो दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेस, टेंशन दिमाग में आपके आनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, इसकी वजह से, सोशल मीडिया पे आने की वजह से आप समाज से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। आपकी लोगों से बातचीत कम होनी शुरू हो गई है, लोगों से आप कम बात कर रहे हैं, लोगों से कम मिल रहे हैं। उससे क्या होगा? आप उसी में उलझे रहेंगे, इससे आप जाएंगे डिप्रेशन में। ठीक है? और डिप्रेशन के पेशेंट आजकल कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं, खासकर यंगस्टर्स। वो इतने डिप्रेशन में हो जाते हैं जिसके चलते ना वो ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, और लगातार आप देखा हो ना, बैठे हैं, फोन नहीं बजाया यार, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं लगातार बैठ के। स्क्रॉल करने से बार बार उनका अपना जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है। ये चीज समझने की बहुत जरूरी है। और इसमें क्या है कि बार बार की फोन क्यों नहीं बजा, ये इसको बोलते हैं डिजिटल लत, की लत लग गई है इन सबको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की तारीख में आप डेली आप लोग टीवी पर दिखा रहे हैं कि बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी एप्स हैं यूज कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आपका फोन हैक हो जाए और आपका सारा पैसा लुट जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो लोगों को सोचनी पड़ेंगी कि इस फोन के इस्तेमाल से ये नुकसान आप लोगों के लिए हो रहा है इस टाइम पर। करिश्मा, बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। और जैसा कि आपने एक जो बात कही कि अकेलापन लोगों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और बीते दिनों हमने देखा है किस तरीके से मेंटल डिप्रेशन के केसेस आए हैं। अच्छे डॉक्टर नरेश चावला जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, अच्छे एक्टर्स डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और चाहे आम हो चाहे खास हो, सभी इस हम ये कह सकते हैं कि इस फेज से गुजर रहे हैं।
बढ़ता मोबाइल का यूज भी हो सकता है और इसके साथ ही सोशल मीडिया अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग अब इसमें लाइक्स और व्यूज के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक देखो ये जो रिवोल्यूशन आया है, जो ये मोबाइल फोन के बाद आया है, इट विल परहैप्स इंडियंस को मैंने देखा है हाउस वाइज। मैंने एक यंग मदर से पूछा, मैं क्या आपने छठी क्लास के बच्चे को सेल फोन लेके दिया हुआ है? कहती है डॉक्टर साहब जब से कोरोना आया था ना, होमवर्क वगैरह इस पे मिला करते थे, तो ये एक नेसेसिटी बन गई है। मैंने एक बिजनेसमैन पूछा, मैंने कहा आपका क्या है? कहते डॉक्टर साहब हमें जाना नहीं पड़ता, हमने सैंपल्स हम इससे भेज देते हैं। तो ये जरूरत से स्टार्ट हुआ था। पॉजिटिव मीडिया आज भी बहुत अच्छी चीज है। आई वुड से पॉजिटिव सोशल मीडिया स्टिल वेरी वेरी गुड, बट जो मैं देख रहा हूं नेगेटिव सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है। हम रात को कभी आप ध्यान से देखें टीवी चैनल्स पे भी और इवन सोशल मीडिया में जो मोस्टली मेडिकल इंफॉर्मेशन के नाम पे नॉलेज दी जाती है, दैट इज ऑल जंक, दैट इज ऑल क्रैप, टोटल क्रैप है कि आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर चीज सॉल्यूशन, आपके घुटनों दर्द के लिए कुछ जरूरत नहीं है, हवा ये खा लो, आंखों के लिए ये खा लो, दिल के लिए ये खा लो, शुगर के लिए खा लो। मैन बिलीव मी करिश्मा, दिट इज ऑल मिस इन्फॉर्मेशन। ये एक है। लेकिन दूसरा जो लत लगी है, जिसको डॉक्टर साहब ने कहा कि वो लत लग गई है, वो लग गई है सोशल मीडिया की जो ग्रुप्स की, कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद कैसे, मेरे फ्रेंड्स ज्यादा होने चाहिए, मैं कितने लोगों को जवाब देता हूं। बिलीव मी, दिस इज किलिंग। इंस्टा और फेसबुक, आई थिंक इट इज टू मच। आई डोंट नो हु विल कर्ब इट। ये तो देखो, आप ध्यान से देखो, जब से ये नई ट्रम्प 2 आया है और ये दूसरे उनके जो साथी आए हैं, ये तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आग लग जाए। भाई लोग इसी पे लगे हैं, काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं है। इससे आप सोच के देखो, हमारे हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट विल हैव टू ब्रिंग सम रेगुलेशंस कि येट ऑफिसेज में सेल फोन नॉट अलाउड, स्कूल्स में स्कूल टाइम पे नॉट अलाउड, कॉलेजेस में कॉलेज टाइम में नॉट अलाउड। I think some firm decisions are very much needed. Otherwise, this social media will perhaps, कहते हैं, इंडियंस को इनकैपेसिटेट कर देगा, उनको नपुंसक बना देगा, उनको मजबूर बना देगा, इसी में लगे रहो। आई थिंक देयर इज अ नीड टू एक थिंक टैंक बनने की जरूरत है, जो इसमें न केवल हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग और दूसरे लोग हु आर कंसर्न्ड विद द सोसाइटी, दे हैव टू सिट टुगेदर एंड गिव सम constructive sessions to the government, and which must be implemented very toughly and sternly. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब एक चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स हम देख रहे हैं वो उतना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। डॉक्टर अनिल तोमर जी, अब हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फ़ोन्स हैं। हालांकि अभिभावक अपनी तरफ से जितना कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोन बच्चों को न दिया जाए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि वो उनकी ज़रूरत है, इंटरनेट के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि डॉक्टर नरेश चावला जी कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना होगा कि जैसे स्कूल्स में फ़ोन अलाउड ना हो, इससे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। करिश्मा, बहुत अच्छी बात आपने कही है। डॉक्टर नरेश से बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये चीजें रेगुलेशंस आने चाहिए। जब हम लोग पढ़ाते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आप ये देखिए, आज जब बच्चा पैदा होता है, 1-2 साल का होता है, पहले अगर हम कोई झुंझुना उसके हाथ में ना दें तो वो रोना शुरू करता था। आज बच्चा झुंझुना नहीं मांगता, अगर उसका हाथ में मोबाइल फोन नहीं है तो वो रो रो के आपका बुरा हाल कर देगा। हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से गैजेट्स का इस्तेमाल उनको करना होगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सोशल मीडिया, दोस्तों से बातचीत, मजाक, रील्स, वीडियोस बनाने के अच्छा अगर पढ़ाई के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल करें, और तो उनका एक बहुत बड़ा समय बर्बादी होने से बचेगा और वो उतना फोकस अपनी पढ़ाई पर कर पाएंगे और जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, तो शायद वो ज्यादा फोकस होकर अपना काम कर पाएंगे, अन्यथा उनको दिक्कत होगी। ठीक है सर। टाइम मैनेजमेंट का ये हिस्सा बहुत जरूरी है कि आप कितने घंटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर मोबाइल फोन हो या ये टैबलेट। बिल्कुल आपने सही कहा, स्क्रीन टाइम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये कम से कम हो तो बेहतर हो। और एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि पहले बच्चा रोता था कि उसके हाथ में खिलौना नहीं है, लेकिन अब बच्चा रोता है कि उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, और यही एक वजह है कि उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है ताकि वो रोना बंद कर दे। लेकिन ये पेरेंट्स को नहीं पता कि आगे जाके कितना ज्यादा गंभीर उस बच्चे पे प्रभाव डाल सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो मोबाइल फोन से आखिर कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, आज हमने इसको यही समझा। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है आप तक ये मैसेज देने की कि कम से कम स्क्रीन टाइम का आप उपयोग करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में
में इतना ही। खबरें जारी।